हेलो बच्चों, आज हम आपको बार मैग्नेट के बारे में बताने जा रहे हैं। बार मैग्नेट ये बार मैग्नेट है। इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जो इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ है और इसका जो पोल के बीच में लेंथ है, तो ज्योमेट्रिकल लेंथ पोल लेंथ से ज़्यादा है। तो ये बार मैग्नेट, इसमें नॉर्थ पोल को जस्ट लाइक हम पॉजिटिव चार्ज जैसे ले सकते हैं और साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज जैसे ले सकते हैं। तो ये एक कंपास नीडल भी हमारे पास है। ये कंपास नीडल है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा रहता है। रीज़न है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों एक दूसरे से न्यूट्रल हो जाते हैं। तो बार मैग्नेट से रिलेटेड चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें इसको -m लिखा। m क्या होता है? ये पोल स्ट्रेंथ होता है। हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक चार्ज ले सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ। और Lp क्या है? सेपरेशन बिटवीन पोल। Lg क्या होता है? ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है। Lp इज स्लाइटली लेस देन Lg। तो इसमें ये इसको ऐसे हम ले सकते हैं कि जैसे ये जस्ट लाइक नेगेटिव चार्ज इज जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था P इक्वल टू Q इंटू d होता था। ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा बार मैग्नेट का m इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू इसके बीच में हाइपोथेटिकल जो सेपरेशन बिटवीन पोल है वो Lp हो जाएगा। अगर कोई आर्बिट्रेरी टाइप का बार मैग्नेट है ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो m इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू L इफेक्टिव हो जाएगा। L इफेक्टिव की वैल्यू L हो जाएगी। और जो पोल स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का m इक्वल टू I इंटू A होता है, करंट इंटू एरिया होता है। तो यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर हो जाएगा। यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। तो बार मैग्नेट अगर इस टाइप का है, इस फॉर्म में है, ये बार मैग्नेट इस फॉर्म में है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? m इंटू L है। और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है, तो L इफेक्टिव फाइंड करते हैं। तो L इफेक्टिव, तो m जो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो इक्वल टू m sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। अगर ये बार मैग्नेट सपोज एक न्यूमेरिकल है, ये बार मैग्नेट अगर इस शेप का है, मतलब 180 डिग्री बीच का एंगल है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो थीटा की m न्यू क्या हो जाएगा? इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m sin 90 डिग्री अपॉन पाई बाई 2 हो जाएगा। तो 2m बाई पाई हो जाएगा। m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ऐसे रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 और मोर बार मैग्नेट, जैसे दो बार मैग्नेट है और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 है, इसका m2 है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज थीटा। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? इसमें जैसे हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में दो वेक्टर होते थे, उसके बीच में एंगल थीटा है, तो नेट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करते थे। mn इक्वल टू अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस mp स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा हो जाएगा। अगर दो बार मैग्नेट सेम बार मैग्नेट है और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी √2m होती है। अगर 60 डिग्री है तो √3m है। अगर 3 बार मैग्नेट ट्रायंगल के शेप का है, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। रीजन है 3 वेक्टर्स जब ट्रायंगल शेप के होते हैं और ये एंटी ऐसे इस तरीके से वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, तीसरा वेक्टर ऐसे, तो तीनों का सम इक्वल टू 0 हो जाता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, तो प्रॉपर्टीज में पहले लाइन ऑफ फोर्सेस होती है। जैसे जो नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती है टुवर्ड्स साउथ पोल, लाइन ऑफ फोर्सेस वो हाइपोथेटिकल होती है और जो थिकनेस लेस होती है उनके बीच में रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन नहीं होता।
थिकनेस लेस होती है। तो इस तरीके से लाइन ऑफ फोर्सेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट है। जैसे हमने अज्यूम कर लिया कि एक नॉर्थ पोल है, उसका केवल नॉर्थ पोल वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है। बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट होगा उसमें 2 पोल्स ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमने सपोज कर लिया कि एक आइसोलेटेड पोल है और इसका पोल स्ट्रेंथ क्या है, m है। इससे r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो जैसे पहले हम लोग करते थे इलेक्ट्रोस्टैट में प्लस क्यू चार्ज, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E इक्वल टू kq/r², और पोटेंशियल होता था kq/r, k इक्वल टू 1/4πε0। ऐसे की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड में μ0/4π लिख देंगे कांस्टेंट की जगह पर, और चार्ज की जगह पर पोल स्ट्रेंथ लिख देंगे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, B इक्वल टू μ0m/4πr² हो जाएगा। अब जैसे हम ये कूलम्स लॉ यूज करते थे, दो चार्ज पार्टिकल बीच का डिस्टेंस r है, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू या फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती थी F इक्वल टू kq1q2/r²। ऐसे सपोज करते हैं कि दो पोल स्ट्रेंथ है, दो बार मैग्नेट सिंगल पोल में है, सपोज करते हैं। तो ये सिंगल पोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ m1, इसका m2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू μ0/4π m1 m2 अपॉन r²। जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और वो थीटा एंगल पर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर है। तो ये इस पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो नेट फोर्स तो 0 होगा, एम बी, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, तो टॉर्क में क्या करते हैं, ये फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क हो जाएगा, जिसमें टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी mb sin थीटा। m क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, b मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। तीसरा है, अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालते तब क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल था उसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू -PE होता था, इसमें हो जाएगा -m.b हो जाएगा, -mb sin थीटा हो जाएगा। अगर कोई किसी बार मैग्नेट को थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड, तो उस W एजेंट क्या हो जाएगा, तो mb की वैल्यू W एजेंट इक्वल टू mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। अब इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, अगर मिनिमम है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मैक्सिमम होगी तब। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर 0 होती है, सपोज थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल पोजीशन हो जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा 90 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो -mb हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये मिनिमम होगी, तो उस कंडीशन में कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, थैंक यू।